नमस्कार दोस्तों। तो आज की जो हमारी कहानी है वो राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले रवि की कहानी है। साल 2018 की बात है। रवि जो है वो राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहता है और वहीं पर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी नौकरी ऐसी थी कि उसे अक्सर अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था। रवि पढ़ा लिखा था, समझदार और तर्कवादी इंसान था। भाई भूत प्रेत जैसी बातों पर वो कभी विश्वास नहीं करता था। लेकिन फिर एक ऐसी घटना उसके जीवन में हुई जिसने उसकी पूरी सोच ही बदल कर रख दी। और यह कहानी उसी रात की है। दिसंबर का महीना था, ठंडी हवाएं चल रही थी। रवि को कंपनी के काम से एक दूर दराज के गांव में जाना पड़ा। काम उम्मीद से ज़्यादा लंबा खिंच गया और जब वह वापस निकला तो रात के लगभग 10:30-11 बज चुके थे। गांव के मुख्य सड़क पर पहुंचने के लिए लगभग 15 किलोमीटर का सुनसान रास्ता पार करना पड़ता था। ऐसा था कि गांव से अगर मुख्य सड़क तक आपको आना है तो 15 किलोमीटर का एक स्ट्रेच था जो आपको पार करना पड़ता था, जिसमें ज़्यादा वाहन भी नहीं आते थे। सड़क के दोनों ओर खेत और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल थे। रवि ने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और निकल पड़ा। शुरुआत में सब सामान्य था। आसमान साफ था, चांद की हल्की रोशनी सड़क पर पड़ रही थी और रवि भी अपने मौज में बाइक चलाता हुआ जा रहा था। लेकिन भाई थोड़ी देर बाद, लगभग 5 किलोमीटर के आसपास चलने के बाद अचानक घना कोहरा छा गया। इतना घना कि मोटरसाइकिल की हेडलाइट भी मुश्किल से 10 फीट आगे तक दिख पा रही थी। रवि ने बाइक की रफ्तार धीमी कर दी। उसी समय उसे सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह सफेद धोती और पुराना कुर्ता पहने हुए था। सिर पर पगड़ी थी और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। एक टिपिकल राजस्थानी बंदा जब हम देखते हैं उस तरीके का वो लग रहा था। उसने हाथ उठाकर इशारा किया तो रवि ने भी बाइक रोक दी। रवि ने सोचा कि भाई चलो, बूढ़ा आदमी है, कहीं आगे पीछे जाना होगा। तो रवि ने ज़्यादा सोचा नहीं और बाइक रोक दी। बेटा, क्या मुख्य सड़क तक छोड़ दोगे? बूढ़े ने धीमी आवाज में पूछा। रवि ने सोचा कि इतनी रात को किसी बुजुर्ग को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। बैठ जाइए, उसने बुजुर्ग से कहा। बूढ़ा पीछे बैठ गया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर बूढ़े ने पूछा, तुम पहली बार इस रास्ते से जा रहे हो? रवि ने जवाब दिया, हाँ। रात में यहाँ कम लोग आते हैं। क्यों? रवि ने पूछा। कुछ क्षणों तक बूढ़ा चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि यह रास्ता कुछ लोगों को वापस नहीं जाने देता। रवि मुस्कुरा दिया। उसे लगा बूढ़ा गांव की कोई लोक कथा सुना रहा है। आप भी भूतों की बात कर रहे हैं क्या? उसने हंसते हुए कहा। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ मिनट बाद रवि ने महसूस किया कि पीछे बैठा आदमी असामान्य रूप से ठंडा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कपड़ों से बर्फ की हवा निकल रही हो। रवि ने सोचा शायद ठंड ज्यादा है। फिर अचानक उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। ये गंध सामान्य नहीं थी। ये ऐसी थी जैसे कोई पुरानी मिट्टी और उसकी जो सीलन होती है उस तरीके की, या फिर कुछ जलते हुए कपड़े, ऐसी सी, जैसे किसी बंद पड़े कमरे की।
रवि ने गर्दन घुमाकर पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा झुका हुआ बैठा था और उसका चेहरा दिखाई नहीं दे पा रहा था। करीब 10 मिनट बाद बूढ़े ने कहा, बस आगे वाले मोड़ पर मुझे उतार देना। रवि ने सामने देखा, लेकिन वहां कोई मोड़ ही नहीं था, सिर्फ खेत थे। तो रवि ने बूढ़े आदमी से पूछा, कौन सा मोड़? कोई जवाब नहीं मिला। रवि ने फिर पूछा, फिर भी चुप्पी। उसने बाइक रोकी और पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी, बूढ़ा गायब था। रवि के हाथ कांप गए। उसने तुरंत बाइक से उतरकर चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था, न पैरों के निशान, न किसी इंसान की आवाज़, सिर्फ कोहरा और सन्नाटा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, वह कहीं उतर गया होगा। वह दोबारा बाइक पर बैठा और आगे बढ़ गया। करीब आधा घंटा बाद वह मुख्य सड़क तक पहुंच गया। वहां एक छोटा ढाबा खुला हुआ था। रवि ने चाय पीने के लिए बाइक रोकी। ढाबे पर कुछ स्थानीय लोग बैठे थे। बातों बातों में उसने बूढ़े आदमी का जिक्र कर दिया। जैसे ही उसने उसका हुलिया बताया, वहां बैठे लोगों के चेहरे बदल गए। एक आदमी ने पूछा, सफ़ेद धोती, लकड़ी की छड़ी, लाल पगड़ी? रवि ने कहा, हाँ। ढाबे पर अचानक खामोशी छा गई। फिर एक बुजुर्ग बोला, बेटा, उस रास्ते पर ऐसा कोई आदमी नहीं रहता, लेकिन मैंने उसे अपनी बाइक पर बैठाया था। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। 20 साल पहले उसी सड़क पर एक बूढ़े किसान की मौत हुई थी। ट्रक ने टक्कर मार दी थी। लोग कहते हैं कि वह आज भी रात में सवारी मांगता है। रवि हंस पड़ा। अरे संयोग होगा, लेकिन अंदर कहीं एक बेचैनी पैदा हो चुकी थी। उस रात वह घर लौट आया, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई भाई साहब। अगली सुबह जब वह उठा तो उसकी मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर गीली मिट्टी लगी हुई थी। ऐसी मिट्टी जो कब्रिस्तान की काली नम मिट्टी जैसी दिख रही थी। उसने सोचा किसी खेत से लगी होगी। उसने सीट साफ कर दी, लेकिन अगले दिन वही मिट्टी फिर दिखाई थी, और इस बार ज़्यादा मात्रा में। रवि परेशान होने लगा। उसने बाइक पूरी तरह धुलवाई, फिर भी तीसरे दिन मिट्टी वापस आ गई। अब उसे डर लगने लगा था। कुछ दिनों बाद एक और अजीब घटना हुई। रात को लगभग 2 बजे उसकी नींद खुल गई। कमरे में असामान्य ठंड थी, इतनी ठंड कि उसकी सांस से धुंध निकल रही थी। उसने रजाई हटाई और उठकर खिड़की बंद करने लगा। तभी उसकी नज़र कमरे के कोने पर पड़ी। वहाँ कोई खड़ा था, एक धुंधली आकृति, सफ़ेद कपड़े, झुका हुआ सिर। रवि का खून तो जैसे जम गया। उसने आंखें मली। आकृति गायब हो चुकी थी। अगले दिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसे लगा तनाव की वजह से भ्रम हो रहा है, लेकिन घटनाएं बढ़ती चली गई। हर रात उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके कमरे में चलता हो। धीरे धीरे घिसटते कदमों से टक टक टक, कभी दरवाजे के बाहर, कभी खिड़की के पास, कभी बिस्तर के बिल्कुल करीब। जब भी वह उठकर देखता, वहाँ कोई नहीं होता। 1 सप्ताह बाद स्थिति और भयावह हो गई। अब रवि धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा था, और उसको हर समय ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा हो। उस रात बिजली चली गई थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। रवि मोबाइल की टॉर्च जलाकर बैठा था। तभी उससे लगा कि कोई उसके कान के पास फुसफुसाया हो, मुझे घर पहुंचा दो। आवाज़ इतनी स्पष्ट थी कि वह उछल पड़ा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने पूरी रात जाग कर बिताई। अब उसे यकीन होने लगा था कि कुछ गलत हो रहा है। उसने छुट्टी ली और दोबारा उसी ढाबे पर गया। वहाँ उसे वही बुजुर्ग मिल गया। रवि ने सारी बात बता दी। बुजुर्ग ने कुछ देर तक उसकी बातें सुनी, फिर बोला, जिस आदमी को तुमने रास्ते में बिठाया था, शायद उसकी कोई अधूरी इच्छा थी। तो रवि कहता है कि लेकिन मैं क्या करूं? उस जगह जाओ जहां वह मिला था, फिर जो भी हो उससे डरो मत।
रवि को यह सलाह अजीब लगी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अगली रात भी वह उसी सड़क पर पहुंचा। समय लगभग वही था, 10, साढ़े 10, 11 बजे का। ठीक वैसा ही मौसम, ठीक वैसा ही कोहरा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह धीरे धीरे बाइक चलाता हुआ उस जगह पहुंचा जहां पहली बार बूढ़ा मिला था। और फिर वह दिखाई दिया, सड़क किनारे खड़ा, सफ़ेद कपड़ों में, बिल्कुल स्थिर, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। रवि का गला सूख गया, लेकिन इस बार उसने बाइक नहीं रोकी। वह सीधे उसके पास गया और जोर से बोला, तुम कौन हो? बूढ़े ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा देखकर रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन आंखें पूरी तरह काली थी, जैसे उनमें पुतलियां ही न हो। बूढ़े ने कहा, मैं रास्ता भूल गया हूँ। उसकी आवाज़ किसी गहरे कुएं से आती हुई लग रही थी। उसने कहा, मुझे घर पहुंचा दो। अचानक चारों तरफ कोहरा घूमने लगा। हवा तेज हो गई। रवि को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़ रही हो, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। तुम्हारा घर कहाँ है? उसने पूछा। बूढ़े ने कांपता हुआ हाथ उठाया और खेतों की ओर इशारा किया। रवि उसके पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक पुराना टूटा हुआ कुआं दिखाई दिया। कुएं के आसपास झाड़ियां उगी हुई थी। बूढ़ा वहीं रुक गया। फिर उसने कहा, यहीं मेरा घर है, और अगले ही पल गायब हो गया। बस हवा में एक ठंडी लहर रह गई। रवि स्तब्ध खड़ा था। उसी समय उसकी नज़र कुएं के पास पड़ी एक जंग लगी धातु की प्लेट पर गई। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, स्वर्गीय रामलाल चौधरी, जन्म 1942, मृत्यु 1998। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या यह वही बूढ़ा था? अगले दिन उसने गांव के लोगों से पूछताछ की। तब उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। रामलाल चौधरी की सड़क दुर्घटना में मौत नहीं हुई थी। असल में वह कई दिनों तक लापता रहा था। बाद में उसकी लाश उसी पुराने कुएं में मिली थी। लोगों का मानना था कि मरने से पहले वह रास्ता भटक गया था, और शायद इसी कारण उसकी आत्मा भटकती रह गई। रवि ने गांव वालों की मदद से उस जगह पूजा करवाई। कुएं की सफाई हुई। रामलाल के नाम से दान दिया गया, और उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। न मिट्टी दिखाई दी, न कदमों की आवाज़, न फुसफुसाहट, न सफ़ेद आकृति। जैसे कोई अधूरी कहानी आखिरकार पूरी हो गई हो। लेकिन कई साल बाद भी रवि उस रात को नहीं भूल पाया। आज भी जब वह उस सड़क से गुजरता है, उसकी नज़र अनायास उसी जगह चली जाती है। कुएं के पास अब एक छोटा सा पत्थर लगा है। लोग वहाँ से गुजरते हुए हाथ जोड़ लेते हैं। कभी कभी बहुत घने कोहरे वाली रातों में कुछ यात्रियों का दावा है कि उन्होंने सड़क किनारे एक बूढ़े आदमी को खड़ा देखा है। वही सफ़ेद धोती, लाल पगड़ी, हाथ में लकड़ी की छड़ी। वह किसी का इंतज़ार करता रहता है, शायद किसी ऐसे इंसान का जो उसे फिर से घर पहुंचाने की कोशिश करे। ओके, धन्यवाद कहानी सुनने के लिए। जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें।